अरे जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का। अरे जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। नमस्कार दोस्तों, मैं सागर कुमार राव आपके अपने YouTube चैनल स्टडी सीबीएल क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वैद्युत रसायन का सेकंड पार्ट लेकर आप लोगों के मध्य उपस्थित हुआ हूं। फर्स्ट पार्ट मैंने इसका अपलोड किया है। जिन दोस्तों ने फर्स्ट पार्ट को ना देखा हो तो मेरे चैनल स्टडी सीबीएल क्लासेस में जाकर जो है इस वैद्युत रसायन के फर्स्ट पार्ट को देख सकते हैं। और अगर हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, समय ना गवाते हुए मैं यह दूसरा सेशन शुरू करता हूं। इससे पहले हमने जो है पढ़ा था कि चालकत्व किसे कहते हैं, इसलिए थोड़ा प्रीवियस टॉपिक आपको याद दिलाने के लिए मैं जो है उसी टॉपिक पर अभी तक हूँ। तो चालकत्व की मैंने परिभाषा बताई थी कि किसी वैद्युत अपघट्य में धारा के प्रवाह में की गई सहायता को क्या कहते हैं? वैद्युत चालकत्व कहते हैं। और मैंने यह भी बताया था कि वैद्युत चालकत्व को जो है कैपिटल जी से प्रदर्शित करते हैं और इसका जो फार्मूला होता है G=1/R मैंने बताया था, जहाँ पे G बराबर था वैद्युत चालकत्व, R बराबर था क्या? प्रतिरोध। तो मैंने यह भी बताया था कि जो है वैद्युत प्रतिरोध जो है वैद्युत चालकत्व का व्युत्क्रमानुपाती होता है। और बताया था कि जहाँ R बराबर प्रतिरोध होता है, G बराबर चालकत्व, और जो है चालकत्व का जो सामान्य मात्रक है वो होता है ओम इनवर्स या ओम की पावर -1, और इसका एसआई मात्रक सीमेंस कहा जाता है। तो आशा करता हूँ कि ये पहली वीडियो का अभी तक ये पॉइंट था और ये सब आपको बहुत ही बेहतर समझ में आया होगा। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं जो है अपना दूसरा सेशन लेके, और इस दूसरे सेशन में हमारा पहला टॉपिक होगा दोस्तों। दूसरे सेशन में जो है हमारा पहला टॉपिक होगा प्रतिरोध। क्या होगा? प्रतिरोध। हालांकि भौतिक विज्ञान में प्रतिरोध के बारे में आप काफ़ी बार पढ़ चुके हैं। अब चलते हैं रसायन विज्ञान में, आखिर प्रतिरोध होता क्या है, जरा इस चीज़ को जान लेते हैं। करा कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं, अब भौतिक अवस्थाओं में क्या क्या आता है दोस्तों? देखिए, आता है लंबाई, चौड़ाई, मोटाई आदि। लंबाई, चौड़ाई, मोटाई आदि। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे लंबाई, चौड़ाई, मोटाई आदि आप परिवर्तित रखी जाए, ना तो लंबाई बढ़ाई जाए, ना तो चौड़ाई बढ़ाई जाए, और ना ही मोटाई बढ़ाई जाए। ना तो लंबाई बढ़ाई जाए, ना ही चौड़ाई बढ़ाई जाए, और ना ही मोटाई बढ़ाई जाए। ये तीनों को जो है आप परिवर्तित रखा जाए। इन तीनों को क्या रखा जाए? आप परिवर्तित रखा जाए तो विभवांतर धारा के समानुपाती होता है। देखिए, विभवांतर क्या होता है? धारा के समानुपाती होता है। मतलब मैं आपको बताना चाहता हूं कि कह रहा है कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे लंबाई, चौड़ाई और मोटाई क्या कर दी जाए? आप परिवर्तित रखी जाए। लंबाई, चौड़ाई और मोटाई आप परिवर्तित रखी जाए तो कह रहा है कि विभवांतर धारा के समानुपाती होता है। विभवांतर धारा के समानुपाती होता है। तो दोस्तों, इसका कहने का मतलब ये है कि विभवांतर धारा के क्या है? समानुपाती है। तो विभवांतर को V से प्रदर्शित करते हैं, धारा को I से प्रदर्शित करते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि प्रतिरोध में क्या होता है? विभवांतर जो होता है वो धारा के क्या होती है? समानुपाती होती है। तो यहाँ पर यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं क्या क्या है? लंबाई, चौड़ाई और मोटाई को क्या रखा जाए? या अगर यह आप परिवर्तित रहते हैं तो इसका जो है V जो होता है, विभवांतर को V से इंडिकेट करते हैं। विभवांतर को V से इंडिकेट करते हैं दोस्तों।
और जो विभवांतर को V से इंडिकेट करते हैं, तो जो V होता है ये V ये किसके समानुपाती होता है? धारा के यानी I के समानुपाती होता है। और ये आपका समीकरण नंबर बन जाता है 1। ठीक है, समीकरण नंबर ये आपका बन जाता है समीकरण नंबर 1। ठीक है दोस्तों, अब जो है आगे बढ़ते हैं इसके अगले सेशन में। तो यहाँ पे कह रहा है कि अगर हमें जो है इस समानुपाती का चिन्ह हटाना है, इस समानुपाती का चिन्ह हटाना है, तो समानुपाती के चिन्ह को हटाने के लिए हमें क्या करना होगा कि समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ पे कुछ ना कुछ जो है, ध्यान दीजिएगा, समानुपाती का चिन्ह हटाना है। किसके समानुपाती होता है? धारा के ना, धारा के समानुपाती होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा, तो अगर V प्रोपोर्शनल दैट I होता है तो V प्रोपोर्शनल दैट धारा बराबर क्या होता है? धारा बराबर होता है, सॉरी, विभवांतर बराबर होता है धारा गुणे प्रतिरोध। विभवांतर बराबर होता है धारा गुणे प्रतिरोध। तो धारा गुणे क्या होता है? प्रतिरोध होता है। तो V बराबर I इंटू आर हो जाएगा। V बराबर क्या हो जाएगा? I इंटू आर, है ना। और इसको हम कहते हैं, ये समीकरण नंबर कितना है? 2 है। V बराबर होता है I इंटू आर, यानी विभवांतर बराबर होता है धारा गुणे प्रतिरोध। और यह हमारा जो है समीकरण नंबर 2। अब इसे जो है हम लिख सकते हैं, यानी प्रतिरोध यानी धारा, सॉरी, प्रतिरोध बराबर होता है विभवांतर बट्टे धारा। प्रतिरोध बराबर फार्मूला हो जाएगा विभवांतर बट्टे धारा। तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक होता है ओम। क्या होता है? प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम जो है इस हिसाब से लिख सकते हैं, प्रतिरोध का बराबर होता है, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं, चालक की भौतिक अवस्थाएं, कौन कौन सी भौतिक अवस्थाएं हैं? चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे लंबाई है, चौड़ाई है और मोटाई है। इसको क्या कर दिया गया? आप परिवर्तित रख दिया गया। इसकी लंबाई, चौड़ाई और मोटाई को क्या किया गया? आप परिवर्तित रखा गया। और जब इन तीनों को आप परिवर्तित रखा गया तो विभवांतर धारा के क्या हो जाता है? समानुपाती हो जाता है। विभवांतर जो है धारा के समानुपाती हो जाता है। तो V प्रोपोर्शनल दैट क्या हो जाता है? I। V समानुपाती होता है I के, और ये समीकरण नंबर 1 हो जाता है। उसके बाद जो है जहाँ V बराबर क्या होता है? I इंटू आर होता है। V बराबर I इंटू आर, और ये समीकरण नंबर 2 हो जाता है। तो R बराबर हो जाएगा, इसको लिख सकते V अपान I, यानी धारा बराबर होता है प्रतिरोध बराबर होता है विभवांतर बटे धारा। इसका मात्रक क्या होता है? अर्थात प्रतिरोध का मात्रक होता है दोस्तों ओम होता है। क्या होता है? प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। तो कह रहा है कि यदि जो होता है चालकत्व, यदि चालकत्व G बराबर क्या होता है? जैसे मैंने पहले फार्मूले में बताया था, चालकत्व बराबर होता है 1 बट्टे प्रतिरोध, अर्थात 1 बट्टे आर। चालकत्व बराबर होता है 1 बट्टे आर। या फिर आप इसे, तो जहां आर का मान अभी मैंने आर बराबर बताया कि V बट्टे आई होता है यहाँ पर, तो आर का मान होता है V बट्टे आई, समीकरण नंबर 2। तो G बराबर अब हम रख सकते हैं, आर की जगह पर हम V बट्टे आई रखेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो G बराबर हो जाएगा 1 अपान V बट्टे आई, 1 अपान V बट्टे आई। तो G इज इक्वल टू आई बट्टे V, ये जो है चालकत्व का मान प्रतिरोध के साथ रखने पर आ गया। चालकत्व का मान प्रतिरोध के साथ रखने पर आ गया। ठीक है दोस्तों, अब जो है एक बार मैं इसे और भी दोहरा देता हूँ ताकि ये पूरी तरह से जो है कंफर्म हो जाए। तो हमने बताया कि प्रतिरोध की परिभाषा क्या होती है? कहा कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं, कौन कौन सी भौतिक अवस्थाएं होती हैं? लंबाई, चौड़ाई और मोटाई को क्या कर दिया जाए? अपरिवर्तित रखा जाए। लंबाई, चौड़ाई और मोटाई को अपरिवर्तित रखा जाए तो विभवांतर धारा के क्या हो जाता है? समानुपाती हो जाता है। विभवांतर जो है उसकी धारा के क्या होता है? समानुपाती। तो V प्रोपोर्शनल दैट क्या हो जाता है? I। V प्रोपोर्शनल दैट I, और जहाँ V बराबर होता है I इंटू आर। V बराबर क्या होता है? यानी विभवांतर बराबर होता है धारा गुणे प्रतिरोध। विभवांतर बराबर होता है धारा गुणे प्रतिरोध। तो यानी तब यहाँ पर जो है प्रतिरोध बराबर क्या हो जाएगा?
V इंटू आई, अर्थात प्रतिरोध बराबर हो जाएगा विभवांतर बटे धारा, जो कि यहाँ पे इसका फार्मूला आ गया। ठीक है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। अब इस फार्मूले की आवश्यकता आपको पड़ेगी, चालकत्व के फार्मूले की, G बराबर 1/R की भी आपको आवश्यकता पड़ने वाली है। तो क्या कह रहा है कि यहाँ पर जो है प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है ना दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं। तो यदि चालकत्व G बराबर हो रहा था 1/R, जो कि समीकरण नंबर 1 माना गया, तो और प्रतिरोध R बराबर होता है V/I, तो जहां पर देखिए दोस्तों R है चालकत्व में, R पार है क्या, प्रतिरोध है, और जहां पर R है, R के स्थान पे हमें क्या रखना है, V/I रखना है। R के स्थान पे हमें V/I रखना है। तो R के स्थान पे तो G बराबर होता है 1/R होता है। अब हम R के स्थान पे क्या रख देंगे, V/I ना। देखिए R के स्थान पे रखा गया है V/I, और नया फार्मूला बनता है G इक्वल टू I/V, G इक्वल टू I/V, और ये जो है प्रतिरोध और चालकत्व का आपस में जो है संबंध है। और दोस्तों मैं आशा करता हूँ यह सेशन, यह वीडियो आपको पूर्णतया बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और अगर यह दूसरा सेशन वैद्युत का आपको समझ में आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी प्यार और जो है इसी सम्मान के साथ मैं आपसे जो है वैद्युत रसायन के तीसरे सेशन में आपसे मिलूँगा। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद,